हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई रेसिपी वीडियो नहीं है ये, बस एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए। इसमें मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करूंगी जो हाल ही में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और हो सकता है उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिले, और कुछ टिप्स भी दूंगी आप लोगों को जिससे आप लोगों के लिए वो यूजफुल हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि हम लेडीज, हम जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो घर में अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और हम अपना खुद का ख्याल कैसे रखें, और नहीं रखते हैं तो उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, वो सब चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी जाके लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज भी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम विमेंस अपना ध्यान कैसे रखें घर पे रहते हुए भी, और अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो भी हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग जो लेडीज हैं, हमारे ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी है, बच्चों की, हस्बैंड की, इन लॉज की, जो भी लोग घर में हैं उनकी सारी, उनके हेल्थ की, उनकी काम की, सबकी टेंशन हमें होती है। पर हमारा टेंशन लेने वाला कोई नहीं होता। हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो सबसे पहले जब हम खुद को हेल्दी रखेंगे, खुद अच्छे स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे ना। तो बस यही चीज है हमारे साथ कि हम लोग दूसरों का ख्याल रखते रखते, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका ख्याल, घर वालों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं, और इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। सेम चीज हुई है मेरे साथ। और मुझे अभी तो मैं मेडिसिन चलते हुए मेरे को 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। नहीं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और एक्चुअली हुआ क्या था कि लगभग अभी से 1 महीने पहले से ही मेरे कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुझे हमेशा बॉडी पेन रहता था, और चक्कर वगैरह आते रहते थे। हाथ पैर में ऐसा लगता था कि हमेशा झुंझुनी सी चल रही है, मतलब करंट सा दौड़ रहा है, झुंझुनाहट सी रहती थी। और चलते चलते ही ऐसा लगता था कि पैर मुड़ जाएंगे और मैं गिर पड़ूंगी। और कभी कभी आंखों के सामने एकदम ब्लैंक हो जाता था, कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगता था। तो ऐसा बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा था। बट उसको हम लेडीज क्या करती है ना, कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो हम उसको इग्नोर करते हैं कि चलो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही है। तो हम उसको इग्नोर करते हैं। सबसे पहली चीज, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। मैंने यही चीज किया। मैं काम के आगे हर चीज को इग्नोर करती रही। अपनी बॉडी, जो मेरी बॉडी मुझे सिम्टम्स दे रही थी कि कुछ तुम्हारे अंदर गड़बड़ चल रही है, तुम उसको सुधारो, बट मैं उसको काम के चक्कर में या फिर टाइम के चक्कर में, कि अभी टाइम नहीं है, चलो पहले ये चीजें कर लेते हैं। हमारे साथ सेम चीज होती है सारी। मैं नहीं, बाकी लेडीज की बात कर रही हूँ। बच्चों के एग्जाम है, चलो अभी डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखा लेंगे। या हस्बैंड की मीटिंग है, या फिर उनका कुछ बाहर जाना है उनको, तो उसकी पहले उन चीजों को कर लेते हैं, उसके बाद वो लौट के आएंगे तो हम कर लेंगे, या डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो हम इस तरह अपनी लापरवाही करते जाते अपने हेल्थ के साथ में। तो वो चीज आपको कभी नहीं करनी है। वो चीज मैं यहाँ पे, जब मैं गांव में आई तो मैंने इतना केयर नहीं किया, तो के चक्कर में चीजें खराब होती चली गई मेरे साथ। और फिर क्या हुआ कि ये चीजें मतलब 1-2 दिन नहीं, हफ्तों, 2-3 हफ्तों तक मेरे साथ होती रही, और मैं उसको लेट गो करती रही। फिर अचानक एक दिन मेरी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई, और रात को तो पूरी रात बिताना मुश्किल होगा कि कैसे रात बीतेगी, और कब सुबह हो और कब हम डॉक्टर के पास जाएं, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। मतलब मुझे चलती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, बोलने में भी मुझे ना थकान सी, वीकनेस, इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई थी कि मुझे बोलने में भी तब ऐसा लगता था कि मैं हाफ रही हूँ, मेरे सांस फूल रही है, ऐसा कुछ होता था मेरे साथ। 2 वर्ड्स भी बोलती थी तो मैं हाफने लगती थी। तो ये चीजें होती थी मेरे साथ में। तो फिर एक रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुबह हम गए डॉक्टर के पास, और यही मांडा रोड में हमारे जो एक डॉक्टर हैं, तो अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके क्लिनिक पे हम गए। और फिर वहां पे मुझे ले जाने में भी मुश्किल हो रहा था कि मैं खुद से कैसे जा पाऊं। फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत करके और गई। तो हिम्मत तो मैं हमेशा ही करती रहती थी हर चीज में, किसी भी काम में। मतलब काम अगर मुझसे नहीं भी होते थे, और मैं उसको करने के लिए, मतलब मेरे पास एनर्जी नहीं होती थी, फिर भी मैं सोचती कि नहीं, करना है मुझे, मेरा ही काम है, मुझे ही करना है, तो मैं करती रहती थी। मतलब, और किसी को घर में मैं ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती थी कि कोई मेरी वजह से परेशान हो, तो मैं इस चक्कर में भी नहीं बता पाती थी। तो ये सब चीजें होती थी मेरे साथ। तो फिर जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे,
तो डॉक्टर ने मुझे मतलब इस समय कोरोना वगैरह का है तो वो दूर से ही चेकअप कर रहे थे, तो उन्होंने अपना जो भी था मेरी आईज वगैरह चेक की, टंग चेक किया, टॉर्च लेके देखा और देखते ही बस उन्होंने बोला कि इसको तो टाइफाइड और क्या कहते हैं एनीमिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप पहले ब्लड टेस्ट करा लो, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या करना है, क्या निकलता है, फिर उस हिसाब से हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिर हम गए और हमने ब्लड टेस्ट किया और सेम चीज निकली जो डॉक्टर ने बताई थी वही थी, मुझे टाइफाइड था। और टाइफाइड भी ऐसा था कि खुल के नहीं हो रहा था, उसके सिम्टम्स बस अंदर अंदर मुझे बॉडी पेन होता रहता था, बुखार जैसा फीलिंग आती रहती थी, मतलब टेम्परेचर कभी हाई नहीं हुआ बॉडी का, तो इस तरह लगा ही नहीं कि कभी बुखार हो रहा है कि कुछ हो रहा है तो मैं उसको दिखाऊं या डॉक्टर के पास जाऊं। तो बस बॉडी पेन होता रहता था, सारे दिन होता रहता था और वीकनेस सी फील होती थी और मुझे एनीमिया भी निकला, मेरा हीमोग्लोबिन लो था एकदम और मेरे प्लेटलेट्स गिर चुके थे और आरबीसी काउंट भी कम था। मेरे पास रिपोर्ट्स भी है, अब मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, इसको दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे डॉक्टर ने टिक करके एक एक जगह दिखाया कि देखो ये तुम्हारी प्लेटलेट्स कम है, ये हीमोग्लोबिन कम है तुम्हारी, ये देखो आरबीसी काउंट कम हो गए तुम्हारे, तुम अपना ध्यान नहीं रख रही हो और कैसे रखोगी, फिर ऐसे रहोगी तो कितने दिन चलोगी तुम। तो बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला और समझाया और बोला कि तुम अच्छे से खाओ पियो, अपना ध्यान रखो, रेस्ट करो। फिलहाल तो जितने दिन की उन्होंने दवाई दी उतने दिन का मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था कि पहले तुम 2 हफ्तों का बेड रेस्ट करो, उसके बाद ही तुम कुछ भी करना और अपना ध्यान रखो। और फिर उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन वगैरह बताई, लिख के दी। मैं घर पे आई और मैंने वो चीजें फॉलो की। और पीछे आवाज इग्नोर करिएगा, स्टेबलाइजर की आवाज है। तो घर पे आई और मैंने फिर वही चीजें की, मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह किया घर पे और उसके बाद में ट्रीटमेंट वगैरह किया और जो भी मेडिसिन थी वो ली और खाने पीने में भी थोड़ा ढंग से सुधार किया, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज किया और उसके बाद अभी मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ कितनी सारी मेडिसिन थी मेरी, कितनी सारी टॉनिक सिरप, कितना सब कुछ करना पड़ा। इससे अच्छा कि अगर हम खुद का ख्याल पहले ही रख लेते तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल भी ना करनी पड़ती। तो यही चीज है कि आप लोग भी अपना ध्यान खुद रखें, डॉक्टर के पास जाने से, इतनी सारी दवाइयां खाने से बचने के लिए है तो आप अपना ध्यान खुद ही रखें और आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आप सबको ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे ये चीज बहुत फील हुई क्योंकि जब मैं बीमार थी 10 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे थी, 10-12 दिन तक। तो मेरी मदर इन लॉ वो भी ओल्ड एज हो गई हैं बट उन्होंने सारा घर का काम अकेले ही मैनेज किया। द्रूही है, छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो काम एक्स्ट्रा होता है, बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारा काम होता है, तो वो सारा काम वो अकेले ही मैनेज करती थी। तो देख के लगता था कि काश मैं बीमार ना पड़ी होती तो ऐसा कुछ ना होता, बट हम लापरवाही कर देते हैं और हमारी लापरवाही की चीजें हमें ऐसे ही भुगतनी पड़ती हैं। तो प्लीज आप लोग अपने घर में लेडीज हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अरे चलो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है चलो कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लापरवाही कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, चलिए अब उसके बारे में बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले हम जब सुबह सुबह उठते हैं लेडीज, ठीक है, उठते ही हम मशीन बन जाते हैं और काम में लग जाते हैं। तो हमारे साथ होता क्या है कि हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। कभी भी आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, कभी भी ब्रेकफास्ट छोड़ना नहीं है। आपका ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी नहीं पहुंच रहे हैं खाने के लिए, बनाने के लिए, तो आप 1 कप चाय 1 कप दूध या के साथ 2 बिस्किट ही लेके अपना ब्रेकफास्ट करें, पर ब्रेकफास्ट जरूर करें। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है क्योंकि हम इतना सारा काम कर ले जाते हैं सुबह से लेके और एनर्जी हमारे पास होती नहीं है। हमें काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी तो लेनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, अभी हस्बैंड को भेजा ऑफिस, बच्चों को भेज दिया स्कूल, काम में लग गए, घर का काम निपटा लेते, अभी करेंगे नाश्ता, अभी करेंगे नाश्ता, करते करते वो 12 बज जाते। 12 बज जाते फिर सोचते हैं अब नाश्ता क्या करना है, अब तो सीधे लंच ही कर लेंगे, 12 बज गया। बच्चों को स्कूल से आने तो बच्चों के साथ लंच कर लेंगे, फिर बच्चे 1:30 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, उनके साथ फिर हम करते हैं। तो हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था उसको तो हमने स्किप कर दिया। तो हमें तो एनर्जी मिल नहीं रही और सुबह से हम बस काम में लगे हुए हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें सबसे पहले सुबह अपना नाश्ता लेना जरूरी है। तो सुबह नाश्ता लें टाइम पे, फिर टाइम पे अपना लंच लें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, खाने में अच्छी हेल्दी चीजें इंक्लूड करें, हरी सब्जियां सैलेड वगैरह इंक्लूड करें, ज्यादा से ज्यादा खून बनाने वाली ब्लड बनाने वाली चीजें सलाद वगैरह खाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लेडीज में ज्यादातर
ब्लड की ही कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ये हम महिलाओं के साथ अक्सर होता है, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज, नींद लें, प्रॉपर नींद लें। हम क्या करते हैं, काम के टेंशन में प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, सारे दिन तो पूरा काम में बीत जाता है, और जब शाम को बेड पे जाते हैं तो ढेर सारी टेंशन लेके जाते हैं बेड पे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी है, वो भी है, ऐसा सोचते रहते हैं दिन भर। तो ये चीजें नहीं करनी है। यहाँ तक कि सुबह उठना है, उसकी भी टेंशन की कहीं देर ना हो जाए सुबह उठने में, जल्दी उठना है, कल ये बनाना है, ये करना है, बच्चों का ऐसा करना है, वैसा करना है, इतनी सारी टेंशन। तो इस टेंशन में हम अच्छी नींद, प्रॉपर नींद ले ही नहीं पाते हैं अपनी। रात में उठ के देखते रहेंगे घड़ी के, अरे इतना टाइम हो गया, अभी 6 तो नहीं बज गए, 5 तो नहीं बज गए, उठना है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक अलार्म लगा लें, आपको अगर 5:30 उठना है, 6 बजे उठना है, जितने बजे भी आपको उठना है, उसका अलार्म लगा लें। एक नहीं 2-3 बार लगा लें कि आप एक बार नहीं उठ पाए, दूसरी बार में उठ जाएंगे। पर रात भर इस तरह उठ के टेंशन में घड़ी देखते रहना सही नहीं, इससे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे, तो आपकी अंदर की चीजें सही नहीं रहेंगी, आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी। फिर क्या है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है कि लाइफ में ऐसा है वैसा है। खुश रहिए बस, जो जैसा है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें एक रामायण है, रामायण में एक चौपाई आती है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो चीजें वही होंगी जो पहले से होनी तय है। भगवान, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम तो बस एक करने वाले हैं, बट उन्होंने जो रच के रखा है वही होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या होना है, क्या लेना है, कुछ नहीं। काम अपना कर्म करते रहिए, आप कर्म अपना अच्छा करेंगे, अपनी चीजें काम आप अच्छा करेंगे, तो उसका आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। बट उसका स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा। और अपनी बच्चों में, फैमिली में, लाइफ में जो भी आपकी, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो भी, आप हाउस वाइफ हैं तो भी खुश रहिए, बस हमेशा खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी लेवल में सारी चीजें अच्छी रहेंगी, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, आपकी ब्लड लेवल अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है वो जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, आप खुश रहेंगे तो हमेशा खुश रहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और उनको बस इस तरीके से चलेंगे हम, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक चीज और बोलूंगी, सुबह सुबह उठते हैं जब आप, तो ब्रेकफास्ट से पहले आप हल्का गुनगुना पानी पिए सुबह के टाइम में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे हमारी बॉडी की जो भी चीजें होती हैं, जैसे गंदगी बोल सकते हैं, बॉडी में जो भी चीजें होती हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है उससे। तो सुबह के टाइम अगर आप नींबू ले सकते हैं, नींबू और शहद उसमें डाल के गर्म पानी में पी सकते हैं तो पीजिए। मुझे नींबू सूट नहीं करता है तो मैं नहीं लेती हूँ, और अगर आपको करता है तो आप जरूर लें। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम साफ हो जाती है, हमारी बॉडी, जो हमारा खून, हमारा ब्लड जो भी है उसके अंदर डिटॉक्स हो जाता है, तो उससे वो बहुत बेनिफिशियल होता है। मुझे नहीं करता तो मैं नॉर्मल ही गुनगुना पानी ही ले लेती हूँ, या अजवाइन का पानी ले सकते हैं, या जीरे का पानी ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है आपके लिए। ये चीजें तो मैं पहले ही फॉलो करती थी, बट इधर बीच गांव में आने के बाद ना, मैं काम में इतना हो गई कि मैंने काम को ही इम्पोर्टेंस दिया, खुद को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। तो ये चीजें मैंने की है, मैंने ये गलती से सीखा है, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी रहेंगे तभी दूसरों को हेल्दी रख पाएंगे। तो खुश रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट्स करना चाहते हैं, अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी इसकी नोटिफिकेशन हो, मेरी आगे की जो भी वीडियोस आएंगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो व्यूज तो आ जाते हैं पर लाइक नहीं आते। तो प्लीज फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, मैं इसे आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, डॉक्टर ने देखिए मुझे टिक कर करके बताया है कि मुझे कौन कौन सी चीजें मेरी एकदम कम हो गई हैं और इन्हें मुझे सुधारना है। तो ये है मेरा हीमोग्लोबिन, जो कि 12 से 15 के बीच में रहना चाहिए, बट मेरा
9.6 ग्राम ही है। और आरबीसी काउंट भी मेरा कम हो गया है और मेरी प्लेटलेट्स भी देखिए 1.54 है। एकदम जितनी रहनी चाहिए बस उतनी है, अगर इससे थोड़ी सी भी डाउन होती तो प्रॉब्लम हो जाती। और आरबीसी काउंट भी देखिए 3.6 है और इसे रहना चाहिए, मिनिमम उसे रहना चाहिए 4.5 रहना चाहिए। तो इस तरीके से मेरी सारी चीजें कम हो गई थी। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी, और मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।